कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। जिसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है। हालांकि ये बहुत स्मॉल वीडियो रहेगा कि रेप्लिकेशन का मोड क्या है और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था और किसने फर्स्ट टाइम डीएनए के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया था, किसने फर्स्ट टाइम डीएनए का रेप्लिकेशन किस मोड में चलता है उसे डिफाइन किया था। ठीक है। तो पहली चीज़ तो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो एक तरह की क्या है? सेमी कंजर्वेटिव मोड है। अब बात आती है कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसे देखिए कि बेसिकली है क्या कि सपोज आपके पास एक डीएनए है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो ये बात बोली गई थी किसके थ्रू बोली गई थी? सेड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में ये बात बोला कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो एक तरह का कैसा प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव मोड है। अब देखो होता क्या है कि अगर एक डीएनए है, डीएनए की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ये जब डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा तो बेसिकली होगा क्या कि ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच का जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। हमने इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल्स में, और अभी मैं बहुत स्लो इन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बेस को समझने के लिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो डॉट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और दो न्यूक्लियोटाइड जब एक ही स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट होती हैं तो उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए होगा क्या कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगी, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए की पोलैरिटी होगी। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ पर जो एंजाइम है उनको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसकी हेल्प से डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। अब होगा क्या कि यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा, और ये न्यू स्ट्रैंड का जब सिंथेसिस होगा तो इनके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और हमेशा न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसाइज जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में होता है। ठीक है। तो ये आपका 5 प्राइम और ये आपका जो डीएनए बना वो 3 प्राइम डायरेक्शन, सेम एज इट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस होगा। अब देखिए होगा क्या कि जो ये स्ट्रैंड है और जो ये स्ट्रैंड है वो कैसे स्ट्रैंड है? न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड है। और ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड को आप क्या बोलेंगे? पैरेंटल स्ट्रैंड। पैरेंटल स्ट्रैंड, सेम एज इट इज़ ये भी क्या होगी? पैरेंटल स्ट्रैंड। ये बात तो क्लियर है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कैसा प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव मोड है। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स हाफ डीएनए का जो कंसंट्रेशन है, हाफ डीएनए का जो स्ट्रैंड का कंसंट्रेशन है वो क्या है? न्यूली सिंथेसाइज है, और हाफ जो है पैरेंटल स्ट्रैंड है। ये बात तो क्लियर है। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसा हो? सेमी कंजर्वेटिव।
तो वॉटसन एंड क्रिक ने ये बोला कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड है। बट इस चीज़ को प्रूफ किसने किया? इस चीज़ का प्रूफ फर्स्ट टाइम किसने दिया? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बेसिकली 1958 में मेसेल्सन एंड स्टाल नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एक तरह का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।